एक इंसान मंदिर में खड़ा है, आंखें बंद, हाथ जोड़े हुए। दूसरा इंसान लेबोरेटरी में खड़ा है, माइक्रोस्कोप के पीछे। दोनों का एक ही सवाल, सच क्या है? भक्ति कहती है ईश्वर ही सब कुछ चला रहे हैं, और रियलिटी कहती है सिर्फ वही सच है जो प्रूव हो सके, जो दिखे, जो मेजर हो सके। तो फिर सच कौन है? भक्ति झूठी है या साइंस अधूरी है? राधे श्याम। मैं हूं कृष्णाकांत पाराशर, आप सभी का छोटा भाई, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र। आज मैं ये पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। उसमें आज हम जानेंगे भक्ति और रियलिटी के बारे में। देखो, ये दोनों जो हैं सो दुश्मन नहीं है, बस ये एक सच की दो आंखें हैं। मैं आप सभी का कुछ कीमती वक्त लूंगा और आप सभी के सामने ये क्लियर कर दूंगा कि भक्ति और रियलिटी में फर्क क्या है। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। संस्कृत में भज धातु से बना है भक्ति, जिसका मतलब है जुड़ना, अटैचमेंट थ्रू डिवोशन। ये एक रिलेशनशिप है अपने आप से किसी बड़े सत्य के साथ। रियलिटी, जिसे हम यथार्थ कहते हैं, जो हमारे पंच इंद्रियों से, 5 सेंस से प्रूव हो सके, जो दिखे, जो एक्सपेरिमेंट हो सके। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम कहते हैं कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं। लेकिन यही तो वेदांत आज से हजारों साल पहले कह चुके हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तिरीयोपनिषद का अर्थ है जो शब्दों और मन से भी परे है, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल लिमिटेशन का एक्नॉलेजमेंट था, जो आज भी क्वांटम फिजिक्स में यूज होता है। लोग सोचते हैं कि शास्त्र केवल फेथ, श्रद्धा सिखाते हैं, पर ऋग्वेद के नासाड्य सूक्त में एक ऐसा श्लोक है जो आज भी साइंस को पूरी तरह से चौंका देता है। वैदिक ऋषि भी यही कहते हैं, ना सदासीनो सदासित, यानी कि शुरुआत से पहले ना ही एग्जिस्टेंस था और ना ही नॉन एग्जिस्टेंस था। ये सृष्टि के बारे में बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो आज भी बिग बैंग थ्योरी में पूछा जाता है। बिग बैंग से पहले क्या था? ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये बस एक गहन खोज, एक इंक्वायरी है जो आज भी ब्रह्मांड विज्ञान यानी एक मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का अप्रोच है। फर्क सिर्फ इतना है, ऋषि लोग मेडिटेशन से, ध्यान से, आत्मानुभूति से उस सच तक पहुंचे, और साइंटिस्ट टेलीस्कोप, मैथमेटिक्स, ये सबसे वहां तक पहुंचे। अब बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की, जो एक ऐसी जगह लिखी गई है जहां चारों तरफ बस युद्ध का माहौल था। वो कुरुक्षेत्र, जिसमें अर्जुन अपने परिवार वालों को, उस रियलिटी को, जो उनके भाई हैं, जो उनके गुरु हैं, उन सबको देखकर टूट चुके थे। अब वहीं पे श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उस फल की चिंता करने में नहीं। ये लाइन सिर्फ एक रिलीजियस एडवाइस नहीं है, ये बस सुनने में आध्यात्मिक लगता है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में यूज किया जाता है। जिसका मतलब है आप आउटकम एंजाइटी को छोड़कर अपने प्रोसेस पर फोकस करना। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, रियलिटी कभी परमानेंट नहीं है, यानी कि आगे ठाकुर जी कहते हैं, वासांसे जीर्णानि यथा विहाय
आप एक बात से समझना इस श्लोक, जैसे पुराने कपड़े को उतार कर हम सब नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में स्थापित होती है। ये बात आपको सुनने में आध्यात्मिक प्रतीत होती होगी, आपको स्पिरिचुअल एडवाइस लगता होगा, लेकिन यही बात फिजिक्स का पहला लॉ बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी ना ही बन सकती है, ना ही वो नष्ट हो सकती है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो सिर्फ अपना फॉर्म बदलती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद इज इक्वल टू mc स्क्वायर दिया, जिसमें मैटर और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो जब भगवत गीता कहती है कि आत्मा अमर है, वो सिर्फ एक फॉर्म बदलती है, सिर्फ अपना शरीर बदलती है, तो क्या सिर्फ ये फेथ है या एक डीपर पैटर्न जो फिजिक्स भी कंफर्म करती है? श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति से बताते हैं कि ये सृष्टि सिर्फ माया है। जैसे हम एक टीवी देखते हैं तो टीवी स्थिर होती है, लेकिन उसमें चलता हुआ स्क्रीन सिर्फ एक इल्यूजन है, एक धोखा है। श्रीमद् भागवत का एक कॉन्सेप्ट है माया, जिसे गलत समझा जाता है, इल्यूजन, सिर्फ धोखा। असल में इसका मतलब है कि हम माया को बस अपने लिमिटेड इंद्रियों से देखते हैं, पूरी तरह नहीं। यही बात आज क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर थ्योरी भी बताता है। वर्नर हाइजेनबर्ग अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताते हैं 1927 में कि ऑब्जर्वर के देखने मात्र से ही पार्टिकल का बिहेवियर बदल जाता है। मतलब रियलिटी फिक्स नहीं है, वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आज से हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत में ये बता दिया गया है, जैसा दृष्टा वैसी दृष्टि। अर्थात हम कहते हैं ना कि जैसी सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसी प्रकार जैसा देखने वाला वैसा ही उस चीज का दिखना। अब बात करते हैं उन साइंटिस्ट की जो एक्सप्लोर करते करते उन्होंने ऐसा चीज महसूस किया, उन्होंने ऐसा चीज देखा जो उन्हें स्पिरिचुअलिटी के करीब ले गया। सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की, लेकिन वो खुद एक सबसे बड़े रिलीजियस व्यक्ति थे। ये एक सबसे सुंदर सिस्टम, सन, प्लैनेट एंड कॉमेट, सिर्फ एक इंटेलिजेंट एंड पावरफुल बीइंग से ही डिजाइन हो सकता है। प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में लिखे गए जनरल स्कॉलियम से। अब बात करते हैं हम सब दूसरे साइंटिस्ट की, मैक्स प्लैंक, जिन्हें क्वांटम थ्योरी का फादर कहा जाता है। उन्होंने 1944 में फ्लोरेंस में दिए गए लेक्चर में उन्होंने कहा, कॉन्शसनेस फंडामेंटल है और उसके मैटर जो है वो डेरिवेटिव है। प्लैंक के अकॉर्डिंग मन यानी कॉन्शसनेस पहले और फिजिकल वर्ल्ड बाद है। यही बात वेदांत हजारों साल पहले कह चुके हैं, सर्वम खलमिदम ब्रह्मा, यानी हर एक चीज चेतना है। अब हम तीसरे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं, जिन्हें हम सब जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन सर। एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ये साइंटिस्ट कोई अंधभक्त नहीं थे, ये अपने फील्ड के सबसे तेज दिमाग के थे, और फिर भी जितना गहराई से उन्होंने रियलिटी को एक्सप्लोर किया, उतना ही उन्हें लगा कि यूनिवर्स के पीछे कुछ भक्ति जैसा चीज है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, क्योंकि भक्ति सिर्फ मेटाफिजिक्स नहीं है, वो मन का विज्ञान भी है। कार्ल जंग, स्विस साइकाइट्रिस्ट, ने कहा, बिडन और नॉट बिडन बट गॉड इज प्रेजेंट। मतलब बुलाओ या मत बुलाओ, वो हर इंसान के अनकॉन्शियस में मौजूद है, जो एक डिवाइन के तरह खींचता है। एक साइंटिफिक एविडेंस जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जहां सिर्फ एक बिलीफ बिना किसी दवाइयों के
बॉडी में एक फिजिकल हीलिंग का काम करता है। ये प्रूफ है कि श्रद्धा यानी फेथ का अपना रियल, मेजरेबल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है, चाहे उसका ऑब्जेक्ट प्रूफ हो या ना हो। इसका मतलब ये है कि भक्ति केवल अंधविश्वास नहीं है, ये मानव की शक्तिशाली, सत्यापित और प्रभावशाली मन की क्षमता है। तो आइए अब हम लोग अपने मूल सवाल पर चलते हैं कि भक्ति सच है या फिर रियलिटी साइंस है। शायद सवाल ही गलत है, क्योंकि खुद श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, रसोहम अपसु कौन्ते, यानी कि मैं ही जल में निवास करता हूं, मैं ही जल में रास हूं और मैं ही सूर्य और चंद्र में प्रकाश हूं। भगवान खुद इस फिजिकल रियलिटी के थ्रू व्यक्त हो रहे हैं। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। भक्ति रियलिटी को कभी झुठलाती नहीं है, बस केवल उसे एक डीपर मीनिंग देती है। और रियलिटी साइंस अपने डीपेस्ट लेयर पर क्वांटम मैकेनिक्स और कॉन्शियसनेस स्टडीज, साइंस उस मिस्ट्री को उसी तरफ इशारा कर रही है जहां आज से हजारों साल पहले अपने ऋषि, अपने संत उस चीज को डिफाइन कर चुके हैं, उस चीज को बता चुके हैं। भक्ति और रियलिटी दोनों अलग अलग चीज नहीं है। ऐसा समझो कि बस एक पहाड़ के दो रास्ते हैं। एक अंदर से चढ़ता है, ध्यान, श्रद्धा और समर्पण, और दूसरा बाहर से, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉजिक। लेकिन दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, सच की खोज। तो अगली बार आपको कोई कहे कि भक्ति अंधविश्वास है, तो आप उसे ये वीडियो या फिर न्यूटन और प्लैंक के बारे में याद दिला देना। और जब कोई कहे कि साइंस में ईश्वर का कोई जगह नहीं है, तो खुद उन्हें याद दिलाना कि आइंस्टीन ने खुद कहा था कि रिलीजन के बिना साइंस अंधी है। एक बात याद रखना, भक्ति तुम्हें दिल से जोड़ती है और रियलिटी तुम्हारे दिमाग से जोड़ती है। लेकिन इंसान संपूर्ण तभी बनता है जब दोनों का मिलन एक साथ हो, यानी दिल का और दिमाग का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, हमारी मेहनत आपको दिख रही हो, तो आप इस वीडियो को, कोई जरूरी नहीं है, मन हो तो लाइक करना, मन हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। भैया कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई हो या फिर थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो, तो आप टाइमलाइन के साथ आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। राधे श्याम।